साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है कॉल लोकेशन से प्लस सीडीआर से। मैं पुनः जो है इस टॉपिक को लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। द टॉपिक इज कंसर्न विथ कॉल लोकेशन एंड सीडीआर। इसको लेकर के एक नवीनतम जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का, मंगल बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट का डेट है 10 अक्टूबर 2025। नवीनतम जजमेंट है भाई। इसमें क्या हुआ कि एक एप्लीकेशन जो है फाइल हुई थी टू कॉल द सीडीआर प्लस कॉल लोकेशन, और ये अर्जी जो है डिसमिस कर दी ट्रायल कोर्ट ने, जिसके अगेंस्ट आ गया अक्यूज्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट में। इस केस में क्या हुआ था कि आपराधिक कार्रवाई के अंदर बुक हुआ था अक्यूज पर्सन। इनका कहना यह था कि जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है 19(1) सीआरपीसी में, जिसको हम वर्तमान में 94 BNSS के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत कोर्ट से प्रार्थना की गई थी टू प्रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लिख लो, याद कर लो, टू प्रिजर्व द सीडीआर प्लस कॉल लोकेशन। हमने प्रेयर नहीं करी कोर्ट से कि आप कंसर्न सीडीआर को या कॉल लोकेशन को जो है तलब करो। प्रेयर क्या थी, इसको प्रिजर्व कर लो। इन केस कोई कंट्रोवर्सी आ गई और उसको रिजॉल्व करना है, और वो कंट्रोवर्सी डिपेंड है इस डाटा के ऊपर, तो डाटा को तलब करना इजी रहेगा। अगर डाटा प्रिजर्व नहीं हुआ तो डाटा जो है संबंध कैसे होगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिजर्व अ डाटा एंड कॉल द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस अ डाटा। ये आप जो है इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर लीजिए। इसका विरोध जो है स्टेट ने किया कि नहीं साहब, ये तो डॉक्यूमेंट को जो है मंगवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट को जो है तलब कर रहे हैं, और किसी भी रूप में इस तरह के डॉक्यूमेंट को तलब करने की परमिशन नहीं दे सकते। क्लियर बात है। सभी कोर्ट ने हर एक चीज को ऑब्जर्व किया। कोर्ट ने अपने फैसले में एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी कि वाई देयर इज अ नीड टू प्रिजर्व द सीडीआर एंड कॉल लोकेशन। भाई बेसिक प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के साथ में, हम लोग काम करते हैं डायरेक्ट। आपको डायरेक्टली काम करना ही नहीं, आपको एक चीज पकड़े चलना है, क्यों, क्वेश्चन मार्क। एक पिक्चर आई थी ना श्रीदेवी वाली, उसमें एक अंकल जी थे जिनके लगा था क्वेश्चन मार्क। उन अंकल से दोस्ती कर लो आप। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है केस को आप जीत नहीं पाओगे। वो क्वेश्चन मार्क क्या है कि वाई देयर इज अ नीड। क्योंकि जब भी आप मूव करोगे 19(1) सीआरपीसी को या 94 BNSS को, तो उसमें एक ही चीज लिखी हुई है कि अगर डॉक्यूमेंट रिलीवेंट है तो ही संबंध होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू अटैक ऑन रिलेवेंसी, और रिलेवेंसी का कनेक्शन किससे है, वाई से। वाई देयर इज अ नीड टू कॉल द सीडीआर एंड कॉल लोकेशन। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डिफेंस की अपॉर्चुनिटी है वो मिलनी चाहिए अक्यूज को, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर किसी केस में प्रिजम्पशन है अगेंस्ट द अक्यूज्ड, उदाहरण के लिए मामला है एंटी करप्शन का, और उसमें ये अपॉर्चुनिटी ही लूज हो गई, तो ऐसे सिनेरियो में अक्यूज जो है डिफेंड नहीं कर पाएगा अपने केस को। तो जो उसका मौका है फेयर प्रोसीडिंग का या फेयर ट्रायल का, वो अफेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली किसका उल्लंघन हो जाएगा, आर्टिकल 21 का, जो कि पार्ट एंड पार्सल है संविधान का। इसलिए वाई का आंसर यहां मिल जाता है हमारे को कि द डिफेंस मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी इन द फेयर मैनर। अपार्ट फ्रॉम दैट द अपॉर्चुनिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, and if there is any presumption, to rebut the presumption the opportunity is very much important, and apart from that if opportunity is not given तो जो fair proceeding अधिकार है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ जजमेंट से उसको भी निर्भर किया गया, उनके नाम जो है लिख लीजिए। एक तो है सुरेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, साइटेशन है 2024 SCC ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट पेज 1833, और दूसरा है CBI बनाम नीरज, और ये फैसला जो है पारित किया है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने। पॉइंट वही है कि अगर कोई सीडीआर या कॉल लोकेशन की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे सिनेरियो में व्हाट इज द रिलेवेंसी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेदर द डिफेंस इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी बाय सच डॉक्यूमेंट इन दैट सिनेरियो, ये प्ली जो है कंसीडर करनी चाहिए। तो ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन इस ग्राउंड पे कि बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इस तरह की एप्लीकेशन को हम कंसीडर नहीं कर सकते। पर यहाँ पर प्रेयर जो है वो अलग थी, प्रेयर थी प्रिजर्व करने की, ना कि सम्मन्स करने की।
तो कोर्ट ने पुनः अपने फैसले में ये बात लिखी है और बहुत एम्फेटिकली लिखी है कि डिफरेंस है प्रिजर्व करने में और प्रोड्यूस करने में। अगर प्रेयर होती प्रोडक्शन की तो डेफिनेटली अर्जी मेंटेनेबल नहीं थी। अगर प्रेयर है प्रिजर्व करने की तो अर्जी जो है मेंटेनेबल है। तो कोर्ट ने ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया और डायरेक्शन दे दिए कि जो कंसर्न सीडीआर है और जो कॉल लोकेशन है उसको प्रिजर्व करेगी अथॉरिटी। क्लियर है बातें? तो ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। जब भी हम लोग तलब करवाना चाहते हैं कॉल लोकेशन को और सीडीआर को, और ये हमारी जो प्ली है ये है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो ऐसे सिनेरियो में हमें कभी भी प्रेयर ये नहीं करनी कि डॉक्यूमेंट को जो है तलब किया जाए। प्रोडक्शन की आपको प्रेयर नहीं करनी है, आपको प्रेयर करनी है प्रिजर्व करने की। ये आप नोट डाउन कर लो। दूसरी बात, देयर मस्ट बी अ वाई इट इज रिक्वायर्ड। जब तक वाई आंसर नहीं है आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तीसरी बात, आपका डिफेंस अफेक्ट ना हो और बाद में कोई कंट्रोवर्सी राइज हो गई तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये डॉक्यूमेंट रिकवर्ड हुए और डॉक्यूमेंट कोर्ट ने तलब भी करे उस समय, बट चूंकि डॉक्यूमेंट प्रिजर्व नहीं हुए, तलब करना संभव नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपका डिफेंस का अपॉर्चुनिटी वो अफेक्ट होगा, आपका जो फेयर ट्रायल है वो अफेक्ट होगा, जो फेयर प्रोसीडिंग अफेक्ट होगा। तो ये प्ली भी जो है मेंशन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पॉइंट ऑफ रिलीवेंसी है उसको अपने को मोर इफेक्टिवली हाईलाइट करना है। जितने भी कारण आप दे सकते हो वो आप कारण लिखो, पर ये सब डिपेंड करता है आपकी ड्राफ्टिंग पे। इसलिए कहते हैं ना भाई, अगर एक्सपर्ट ड्राफ्टिंग करोगे तो उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे होते हैं। और क्रिमिनल केस जो है वो डिपेंड है आपकी ड्राफ्टिंग पे। पता है आपको इस बात का? 80% केस का जो भाग्य है ना वो डिपेंड है ड्राफ्टिंग पे। आप खुद सोचो, जज जो फैसले करते हैं वो राइटिंग में करते हैं, वकील जो लिखित तर्क देते हैं वो राइटिंग में लेते हैं। फिर तो फैसले कर लो वो जब नहीं कि मैं आपको बरी करता हूं, क्या उसकी वैल्यू है? क्या लिखित की वैल्यू है? लिखित में क्या दिया गया है? इसलिए लिखित में हर एक चीज दो, क्योंकि अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई आपको जाना पड़ेगा अपील में। तो हाईकोर्ट जज ये क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आपने पॉइंट रेज नहीं किया, इसलिए सारे पॉइंट रेज करो बिफोर ट्रायल कोर्ट। अगर वो पॉइंट कंसिडर नहीं हुए तो राहत मिल जाएगी हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। पर आपने वो पॉइंट को सबमिशंस के रूप में रखा ही नहीं, आपने वर्बल आर्गुमेंट कर लिया, नुकसान इसमें आपका ही है। सपोर्ट योर केस विथ फैक्ट्स, एविडेंस एंड लॉ पॉइंट। क्लियर है बात? और आखिरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो जजमेंट्स हैं उस पर आपको रिलाई करना है। और जो ये वर्तमान फैसला है जिसका मैंने जिक्र किया आपसे, ये काफी महत्वपूर्ण है इस कॉन्टेक्स्ट में, जिसका नाम है मंगल बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। तो मैं रिपीट करता हूँ, जजमेंट है दिल्ली हाईकोर्ट का, दिनांक है 10/10/2025 का। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से अब आप इफेक्टिवली जो है ड्राफ्ट कर सकते हो एप्लीकेशन। प्रोटोकॉल क्या है ये मैंने क्लियर कर दिए, जजमेंट्स क्या है वो मैंने क्लियर कर दिए। अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है बात? है नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ, और उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन लेके एक्सपर्ट ड्राफ्टिंग करा करके कोर्ट में पेश करो, ताकि अपने को ट्रबल सम इश्यू नहीं हो। क्लियर है बात? है लिखा हुआ होगा तो यही कोर्ट आपकी बहस मानते हुए फैसला भी उस पर कर देगा। क्लियर है बात? है तो जो केस का भाग्य है वो डिपेंड करता है मैक्सिमम आपकी प्लीडिंग्स के ऊपर और आपके इफेक्टिव अवर्मेंट्स के ऊपर। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।